हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल केआर क्लासेस में आपको अकाउंट पढ़ाई जा रही थी। आज से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी कॉम्पिटिशन के पेपरों में आती है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आईबीपीएस हो, एसएससी हो, क्लर्क हो, ट्रिपल एससी हो, चाहे वो नॉन अदर किसी भी पेपर की बात हो। रीजनिंग हर किसी पेपर में पूछी जाती है, और जहाँ कहीं भी रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ पर सादृश्यता एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले रीजनिंग का सबसे फर्स्ट चैप्टर सादृश्यता एनालॉजी लेकर आया हूँ। देखिए, सादृश्यता एनालॉजी होता क्या है। सादृश्यता शाब्दिक अर्थ समानता होता है। सादृश्यता शाब्दिक अर्थ समानता होता है। इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों में दो युग्म या जोड़े दिए गए होते हैं, जैसा कि ये रहा। दो जोड़े दिए होते हैं, एक जोड़ा ये रहा और एक जोड़ा ये रहा। जो संबंध इस जोड़े में है वही संबंध हमें इसमें निकालना है। इसमें ही ये बोला है, इनमें से एक जोड़े के दोनों तत्व दिए गए होते हैं। एक जोड़े के दोनों तत्व मिलेंगे आपको, जबकि दूसरे जोड़े को सिर्फ एक तत्व दिया गया होता है और दूसरे तत्व के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जिसका हमें सॉल्व करना है। तो जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध हमारा इन दोनों में होना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या हुआ है +1 ऐड हो गया है, तो यहाँ पर क्या है 3। जब यहाँ +1 ऐड हुआ तो यहाँ पर +1 होगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो हमारा 4 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सादृश्यता सारे सवाल इसी तरह होते हैं। जो संबंध इस जोड़े में होता वही संबंध हमें इस जोड़े में निकालना होता, चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो। तो जो सादृश्यता बहुत टाइप हैं, मैंने आपको सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं अगले पार्ट में आपको उदाहरण से समझाऊंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, नेपाल क्वेश्चन मार्क। आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, और कैनबरा क्या है, कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। तो जब यहां पर देश है ऑस्ट्रेलिया और यहां पर क्या है कैनबरा, उस देश की राजधानी। यहां पर क्या है नेपाल, नेपाल भी एक देश है, तो नेपाल देश की राजधानी क्या है आपको पता है, नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू। शिलांग, कोलंबो, काठमांडू, टोक्यो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काठमांडू। टोक्यो किसकी है, जापान की है। कोलंबो किसकी है, श्रीलंका की। आप सभी को पता होगा। तो यहां से हमारी क्या बात निकल के आई, हमें देशों की राजधानी याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा इन चैप्टर के लिए क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या निकला, हमें देश विदेशों की, दूसरे देशों की राजधानी याद होनी चाहिए। अगला देखिए, तो आप भारत, रुपया, चीन क्वेश्चन मार्क। तो आप सभी को पता है भारत में करेंसी क्या चलती है, रुपया चलती है। तो चीन में क्या करेंसी चलती है, चीन में करेंसी चलती है हमारी युआन। चीन में क्या चलती है, युआन। तो हमें दूसरे देशों की करेंसी भी याद होनी चाहिए। डॉलर है, यूरो है, रियाल है और युआन है। तो चीन की करेंसी क्या है, युआन। तो हमें दूसरे देशों की करेंसी भी याद होनी चाहिए। आगे देखिए, देखिए राजस्थान, जयपुर, बिहार क्वेश्चन मार्क। तो आप सभी को पता है राजस्थान क्या है, हमारे देश, हमारे भारत देश का एक प्रदेश है ये राजस्थान। अब राजस्थान के साथ क्या है, जयपुर। पता है जयपुर क्या है, राजस्थान प्रदेश की राजधानी है जयपुर। तो बिहार प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई। तो बिहार प्रदेश की राजधानी है पटना। लखनऊ तो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की है। चेन्नई तमिलनाडु की है। तो हमें अपने देश की जितने भी प्रदेश हैं सबकी राजधानी भी याद होनी चाहिए। आगे देखिए, समय, सेकंड, आवृत्ति। तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, वाट, ओम, जूल। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज। वाट किसका होता है, शक्ति का, पावर का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। जूल किसका होता है, ऊर्जा का, कार्य का। तो हमें साइंस में ये जो हमारे मात्रक होते हैं हमें ये भी याद होने चाहिए इन सवालों के लिए। आगे देखिए, अमृत, मधु, ईर्ष्या क्वेश्चन मार्क। तो अमृत क्या है, एक शब्द है और उसी को पर्यायवाची शब्द क्या है, मधु। जैसे कि पर्यायवाची शब्द आपको पता है
नभ, गगन, आसमान, आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अमृतमयी उसी तरह पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मधु। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अवस्था, असमंजस, अपरिचित, द्वेष। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द होता है हमारा द्वेष। आगे देखिए, मुनाफा, नुकसान, धरती, क्वेश्चन मार्क। मुनाफा क्या होता है? प्रॉफिट। मुनाफा क्या होता है? प्रॉफिट। और नुकसान क्या होता है? लॉस। तो ये विपरीत शब्द है, मुनाफा हुआ विपरीत शब्द है नुकसान। तो इसी तरह धरती का विपरीत शब्द पता होना चाहिए हमें। तो धरती का विपरीत शब्द क्या होता है? अंबर मतलब आसमान, पृथ्वी, घिरनी, धरा। तो ये तीनों तो धरती के ही, पृथ्वी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो धरती का विलोम शब्द क्या हुआ हमारा? अंबर। आगे देखिए, फार, गैराज, घोड़ा, क्वेश्चन मार्क। फार की बात हो रही है। फार की पार्किंग कहां पर होती है? गैराज में होती है। तो घोड़े वहां पर रखे जाते हैं, गौशाला में, अश्वशाला में, घर में, एक्वेरियम में। तो घोड़े वहां रखे जाते हैं हमारे अश्वशाला में। अश्व मतलब ही घोड़ा होता है। और गौशाला, गौशाला में गाय रखी जाती हैं, घर में इंसान रहते हैं, और एक्वेरियम में मछलियां रखी जाती हैं। तो हमें ये चीजें भी पता होनी चाहिए। आइए देखिए, AFKP अनुपात, BGLQ CHMR अनुपात। तो देखिए, सबसे मेन चीज हमारी ये वाली है। ये चीज हमारी जो इंग्लिश की है, इससे ये बना तो इससे क्या बनेगा? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और पेपर में जरूर आता है इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं आपको अगले पार्ट में पहले देख लीजिए। चलिए, ए कौन से नंबर पर आता है? ए। एफ कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। के कौन से नंबर पर आता है? 11। पी कौन से नंबर पर आता है? 16। 1, 6, 11, 16। आगे देखिए, वी कौन से नंबर पर आता है? 2। जी कौन से नंबर पर आता है? 7। एल कौन से नंबर पर आता है? 12। क्यू कौन से नंबर पर आता है? 17। तो देखिए, 1 में 1 जोड़ा 2, 6 में 1 जोड़ा 7, 11 में 1 जोड़ा 12, 16 में 1 जोड़ा 17। तो यहां पर क्या हो रहा है? +1 हो रहा हर किसी में, +1 हो रहा हर किसी में। तो सी के बाद क्या आता है? डी। एच के बाद क्या आता है? आई। एम के बाद क्या आता है? एन। आर के बाद क्या आता है? एस। तो इसका आंसर होगा हमारा DINS। तो हमारा कौन से ऑप्शन में है? ए में। तो आप सभी को पता मैंने ये किस तरह लिख दिए। ए पहले नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है। यही इसमें मैन है। यदि हमको ये पता है तो हम इन सवालों को आसानी से कर देंगे। तो मैं जो आपको बता रहा था अगले पार्ट की, मैं अगले पार्ट में आपको यही बताऊंगा कि इन्हें हम कैसे आसानी से याद करें। और इन्हीं के विपरीत वर्ड भी होते हैं। जैसे ये ए का विपरीत वर्ड क्या है? जेड। बी का विपरीत वर्ड क्या है? वाई। सी का विपरीत वर्ड क्या है? एक्स। तो मैं आपको विपरीत वर्ड चुटकियों में कैसे याद हूं, जो आप कभी ना भूलें और कभी गलती ना करें, कैसे याद करेंगे अगले पार्ट में बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 8, 64, 11 क्वेश्चन मार्क। तो 8 के बाद क्या आया है? 64। तो 8 का क्या हो गया है? स्क्वायर। तो इसी तरह 11 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, 121। तो इसका आंसर बी ऑप्शन। तो यहां से हमारा क्या निकला? हमें स्क्वायर भी याद होने चाहिए। आगे देखिए, तो देखिए हमारा अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन, 6 के बाद क्या हुआ है? 42। तो देखिए हमें यही संबंध निकालना है, इन दोनों में संबंध क्या, जब ही हम अगला सॉल्व कर पाएंगे। तो 6 के बाद क्या आया है? 42। तो कैसे हुआ? 6 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो क्या हो गया? 6 6 36। और जबकि ये क्या है? 42। तो इसी में 6 ही ऐड कर दीजिए, तो क्या बना? जिसमें हमने मतलब क्या है हमारा? 6। तो 6 का स्क्वायर करा और 6 ही हमने ऐड कर दिया, 42 हो गया। तो इसी तरह हम क्या कर देंगे? 9 का स्क्वायर और जिसका स्क्वायर करा वही ऐड कर देंगे। तो 9 9 81 + 9 90। ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे स्क्वायर हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। आइए देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? मछली कहाँ पर रहती हैं? जल में। चिड़िया कहाँ पर रहती हैं? जल में नहीं रहती। भोजन, भोजन तो में नहीं रहती, वो खाती हैं भोजन। तो
आकाश या वायु, वहां पर रहती है चिड़िया आकाश में। जैसे मछली का स्थान क्या है, जल में रहने वहां, वैसे ही चिड़िया उड़ते वहां पर है आकाश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। तो गाय की जब संतान होती है, मतलब गाय के जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बछड़ा। जब बकरी के बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पिल्ला, छौना, मेमना, बछड़ा। बकरी के बच्चों को बोलते हैं मेमना। ओके फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं अगले पार्ट्स में आपको मैंने टाइप बताई थी, ये हमारे 13 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इन टाइप में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता। मैं इन्हीं टाइपों से संबंधित क्वेश्चन अगले पार्ट में बताऊंगा आपको। और जो मैंने आपको बताया था इंग्लिश के नंबर कैसे याद करें और उनके विपरीत क्रम कैसे याद करें, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।